आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अपनाते रहे जिस भांति सदा, उसी भांति सदा अपनाएगा। त्रुटियां यदि हो जाए हमसे, जन जान के ध्यान न लाएगा। त्रुटियां यदि हो जाए हमसे, जन जान के ध्यान न लाएगा। विनती है पल पल छिन छिन में, विनती है पल पल छिन छिन में, न विसराएगा न विसराएगा। अपनाते रहे जिस भांति सदा, उसी भांति सदा उनके बेटे हैं कैसे हैं? आप तो पहले मिले हो शायद। जी जी, तो मैं वहाँ आया था एक बार। जब मिलने का वो भी कहता हम भी। अरे आप तो बहुत बार मिले। कैसे बुला नहीं रहे? थोड़ी देर पहले आप ओहो यो कहाँ बैठे रहो? ऊपर बेटा सबको दो। स्वयं विभूषणं सर्वदा सर्वादिव सर्वदा सर्वः सर्वदा शिव शक्निवा शेषं ग्रह पातु मां
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पुष्पन्ति सिद्धः स्वामिनस्तु। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये प्रपंचाय शांताय निरामयाय। 2 मिनट है। हरि याद करो क्या बोला था मैंने यहाँ जब आपने पूरा पूजन करा। मैंने कहा महाराज जी आपने हमेशा मेरे को सब कोई दिया, मैंने कहा आपके एमएलए में कैसे हार गया। मैंने कहा आपको कुछ बड़ा मिलेगा। कोई सोच नहीं सकता था कि सांसद का टिकट मिलना, मंत्रालय मिलना। जब भी फोन पे बात हुई मैंने कहा तुम्हें कुछ बड़ा मिलना है, अफसोस मत करना। इससे बड़ी बात और क्या होगी। हरि बोल। मैंने आज चीमा जी से कहा वहाँ आपको आपको मैंने कहा दर्शन करना है। मैंने कहा आपके दर्शन 40 साल से हर बोर्ड में मेरा प्रवचन होता है कि मैं आपके यहाँ 1 तारीख को जरूर एक मिनट हरि हाँ मंदिर सब चैनल हरि बोल, हरि बोल। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय महाराज जी और मेरे साथ यहाँ के माननीय विधायक त्रिलोक चीमा जी, पूर्व विधायक चीमा जी और सभी मेरे मित्र लोग, मेरी माताओं बहनों, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है और वो भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। भगवान कृष्ण ने आप सब जानते हैं किस तरह से सत्य के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः कह के लोगों को प्रेरित किया, उपदेश दिया। उनकी हर कला में, उनकी हंसी में, ठिठोली में, माखन खाने में या फिर रास रसाने में, सब जगह उनका समाज के लिए एक मैसेज है, एक संदेश है। ऐसे अवसर पर महाराज जी के दर्शन करके मैंने अपना जीवन धन्य किया है और महाराज जी और मेरा जो दर्शन करने का सौभाग्य है आज नहीं, कम से कम 1982 साल हो गए। हाँ 82 से करीब। हम तब इंटर में पढ़ते होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है 10th में पढ़ते होंगे। और महाराज जी पूरे उत्तराखंड को पैदल उस समय नाप रहे थे। मैं नापना ही कहता हूँ। उत्तराखंड के रहने वाले हम लोग जितने यहाँ पर हैं, हमको उतना ज्ञान यहाँ का नहीं है जितना महाराज जी को है। उत्तराखंड ही नहीं, देश के विभिन्न भागों का। जब महाराज जी कुमाऊनी में बोलते हैं लगते हैं कुमाऊनी हैं, जब गढ़वाली में बोलते हैं लगते हैं गढ़वाली हैं, जब पंजाबी में बोलते हैं लगते पंजाबी हैं, जब असमिया उड़िया में बोलते हैं लगते ये वहीं के रहने वाले हैं। कोई भाषा ऐसी नहीं है जो महाराज जी को नहीं आती हो। और यही अपने को एक डोर से खींच के हमको महाराज जी के पास लाता है। और महाराज जी जब भी जो कहते हैं बहुत निश्चल भाव से कहते हैं। मैंने एक बार का किस्सा सुनाया या यहाँ नहीं सुनाया, परंतु रानीखेत में नॉमिनेशन हो रहा था एक बार। मेरी स्थिति बहुत खराब थी, जो दूसरे मेरे साथी थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। तो वो 1-2 लोग जो थे मेरे साथ के, महाराज जी का प्रसाद आ रहे कहा। मैं तो रुक गया। हमारी बहन है ज्योति, वो महाराज जी के परम भक्त है। उसने कहा भाई साहब महाराज जी पहुंचने वाले हैं। और तो चले गए, लेकिन महाराज जी का प्रसाद गोले के रूप में मुझे ही मिला। तो ज्योति ने भी कहा भाई साहब आपकी जीत हो गई। और मुझे उस दिन तक अपना विश्वास नहीं था, मेरी जीत हो गई। इधर मैं अपने क्षेत्र में जा नहीं पाया। आप जानते हैं राजनीतिक क्षेत्र में मुझे मेरी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष के साथ अध्यक्ष भी बना दिया पार्टी का।
तो कुछ ऐसा मैसेज चले गया कि अजय भट्ट तो अब बड़ा आदमी हो गया, 2-2 पद हो गए, तीसरा पद मिल जाएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्षेत्र में जाना नहीं हुआ, मैं हार गया। तो अभी महाराज जी ने भी स्मरण किया, मुझे तो हमेशा स्मरण रहता है। तो मैंने महाराज जी से प्रश्न किया था यहाँ की, मैंने कभी गलत तो किया नहीं और गलत करता भी नहीं मैं राजनीतिक जीवन में, ये सब बातें, तो ऐसा क्यों हुआ? महाराज ने कहा कि ऊपर वाले ने ठीक ही किया है कि हो सकता है कहीं और के लिए आपको बुलाया जा रहा है। और वो और के लिए कहा, आप मुझे बताओ, मैंने टिकट तो मांगी नहीं थी, मैं अपने माननीय जो कोश्यारी जी हैं गवर्नर साहब उनके लिए मांग रहा था, तीसरे दिन नाम मेरा आ गया। और यहाँ से चूंकि मंत्रिमंडल में जाना बहुत बड़ी बात है। महाराज जी तो बहुत करीब से आपका उनसे आना जाना जानते हैं, सब आपके लेक्चर सुनते हैं, सारी चीजें जो सुबह सुबह आपके उपदेश होते हैं, तो ये सब संतों की कृपा है, महाराज जी के जैसे संत जो हैं उनकी कृपा है। इसलिए मैं अपने को पुनः धन्य धन्य समझता हूँ कि उन्होंने आज हमें दर्शन दिया। और इतनी देर आने में मैं क्षमा भी मांगता हूँ कि थोड़ा आपने जो पब्लिक लाइफ दी है उसमें हो ही जाता है, अपने पैर से जाना होता है, आना दूसरे की इच्छा से होता है। तो इसलिए महाराज जी आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। और आज आपका विश्व कल्याण का अभियान है और आप सीमाओं पर हमारे जवानों के बीच में भी प्रवचन करते हैं। दूर दराज क्षेत्रों में भी जिस समय घोर आतंकवाद चल रहा था उस समय भी आपने अपना जो उद्बोधन है और प्रेरणादायक बातें कहनी है, हमारा मनोबल बढ़ाना था, उसमें भी बढ़ाते रहे हैं। और प्रभु से प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर, देश के ऊपर बना रहे और आप हमेशा इसी तरह से हमको आशीर्वाद देते रहें, हमेशा हमेशा हम आपके चरणों में रहें। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। के चरणों में वंदन। माननीय अजय भट्ट जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी और अपने आश्रम से जुड़े हुए सभी माताएं, बहनें और बंधुगण, पता नहीं क्यों महाराज जी को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं महाराज जी से बहुत बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा हमेशा महाराज जी को ऐसा लगता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो जब मैं प्रचारक, क्योंकि 20 साल मुझे प्रचारक आरएसएस के रहते हुए हो गया है, जब मेरी प्रचारक परंपरा प्रारंभ हुई वो काशीपुर से ही हुई थी। पहली बार जब मैं इधर आया तो मैंने बोर्ड देखा लगा हुआ, मैं आश्रम में आया था। तो 2001 से महाराज जी के आश्रम में मैं आया, दर्शन किए, तो मुझसे यहाँ के प्रधानाचार्य जी पूछते थे, जब भी यहाँ पाते हो वहाँ आश्रम में जाते हो, महाराज जी तो होते नहीं है। तो मैं उनको एक ही बात बताता था कि मैं इसलिए जाता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों वहाँ कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ रह करके मुझे बड़ा एक आनंद आता है। दूसरा मैं उनसे कहता था कि मैं वहाँ जाकर के एक ही चीज मानता हूँ, महाराज जी को देखा नहीं है लेकिन वहाँ एक ऐसी शक्ति है जो मुझे प्रेरित करती है। और एक ही बात मैं वहाँ बोलता हूँ, तो ये बोलता हूँ कि मैं जिस काम पे लगा हूँ कदम पीछे रुके ना, और मैं कदम मेरे अगर रुकेंगे तो जो काम का लक्ष्य लिया वो हो नहीं पाएगा। और यही कारण है कि 20 वर्षों से अनवरत संघ का प्रचारक हूँ, कभी कोई कठिनाई ऐसी आती नहीं है, आती भी है तो महाराज जी को याद करता हूँ तो सब दूर हो जाती है, अच्छा लगता है। और जहाँ पर भी महाराज जी के प्रवचन होते हैं मैं कोशिश करता हूँ पहुँचने के लिए, और इसलिए अब मेरा केंद्र पिथौरागढ़ हो गया है। पहले मैं 8 वर्षों तक विभाग प्रचारक रहा और इस समय पूरे प्रांत का बौद्धिक शिक्षण प्रमुख के नाते दायित्व है। तो महाराज जी से मिलने के लिए देहरादून से इधर को आया, भाई साहब से भी बात हुई तो हमने कहा कि जन्माष्टमी में मिलेंगे। भाई साहब भी आ गए थे, अजय भट्ट जी, और मैं भी आ गया और दर्शन हो गए महाराज जी के। हरि बोल। की जय, लाठी वाले भैया की जय। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशाह नमन। जब मैंने पहली बार महाराज जी के लिए सुना कि उनके तमाम सारे भक्त कामा के कन्हैया की जय बोलते हैं, लाठी वाले भैया की जय बोलते हैं, तो मेरे मन में विचार आए कुछ, और उन्हीं विचारों को मैंने इस कविता में
पिरोने की कोशिश की है। आखिर महाराज जी में और कन्हैया में क्या समानता है, क्या साम्य है, उसी साम्य को मैंने इस कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। गुरुदेव आपके चरणों में श्रद्धा से वंदन करते हैं, अनुकंपा बस ये बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं। मानव जीवन यह दुर्लभ है, मानव जीवन यह दुर्लभ है, शुभ कर्मों से ही है मिलता, सत्संग वहाँ भी दुर्लभ है, सबको कब कहाँ सुलभ होता, सबको कब कहाँ सुलभ होता। हम सब कितने बड़भागी हैं, सानिध्य आपका जो पाया, और कितने पुण्यों के बाद हमारे यह ऐसा अवसर आया, यह ऐसा अवसर आया। एक कान्हा तो वृंदावन में, एक कान्हा तो वृंदावन में, द्वापर युग में अवतीर्ण हुआ, और दूजे कान्हा ने कामा में इस धरती पर अवतार लिया, इस कलयुग में अवतार लिया। क्या साम्य है दोनों कान्हाओं में? वो भी पीतांबर धारी था, और यह भी पीतांबर धारी है। वो भी पीतांबर धारी था, यह भी पीतांबर धारी है। वो काक पक्षधर कहलाया, ये भी काक पक्ष का धारी है, काक पक्ष का धारी है। वो कान्हा तो व्रज मंडल में नित प्रति गोपालन करता था, वो कान्हा तो व्रज मंडल में नित प्रति गोपालन करता था, और गोरक्षा से गो संयम से ही वह गोपाल कहता था, वह गोपाल कहता था। उस कान्हा की सौंदर्य राशि कंदर्प रूप से थी न्यारी, उस कान्हा की सौंदर्य राशि कंदर्प रूप से थी न्यारी। कंदर्प कामदेव को कहते हैं, और मेरे कान्हा की भी रूप राशि है कामदेव से भी प्यारी, कामदेव से भी प्यारी। तो अर्जुन के रथ की डोर थाम उस महासमर से पार किया। उस कान्हा ने अर्जुन के रथ की डोर थाम उस महासमर से पार किया, और कंसादि राक्षसों का वध कर इस धरती का उद्धार किया, इस धरती का उद्धार किया। तो काम्यक वन का ये कान्हा भी गोपालन ही तो करता है, काम्यक वन का ये कान्हा भी गोपालन ही तो करता है। इंद्रिय संयम से धनी हुआ, और वाणी संयम नित करता है, वाणी संयम नित करता है। विज्ञान खटगले कर अपनी असुरत्व भाव को हरता है,
विज्ञान खड्ग लेकर अपनी असुरत्व भाव को हरता है और धरती माता की रक्षा कर यह भी गोपाल कहता है, यह भी गोपाल कहता है। तो गोपाल कृष्ण योगेश्वर बन अर्जुन के सम्मुख आया था। गोपाल कृष्ण योगेश्वर बन अर्जुन के सम्मुख आया था। उपनिषदों का दोहन करके गीतामृत दुग्ध पिलाया था, गीतामृत दुग्ध पिलाया था। तो शास्त्रों उपनिषदों का दोहन मेरा कान्हा भी तो करता है और विज्ञान चषक में शोभित कर, विज्ञान चषक में शोधित कर ज्ञानामृत दूध पिलाता है, ज्ञानामृत दूध पिलाता है। व्रज के कान्हा ने, व्रज के कान्हा ने कुरुक्षेत्र में एक अर्जुन को उपदेश दिया। व्रज के कान्हा ने कुरुक्षेत्र में एक अर्जुन को उपदेश दिया और कामा के इस कान्हा ने तो सारी दुनिया ही गोद लिया, सारी दुनिया ही गोद लिया। अब सकल विश्व है कुरुक्षेत्र और कितने अर्जुन मोहित दिखते। अब सकल विश्व है कुरुक्षेत्र, कितने अर्जुन मोहित दिखते। और अपलक एक टक, अपलक एक टक विस्मित होकर इस कान्हा को तकते रहते, इस कान्हा को तकते रहते। विद्या के वारिधि आप बने, ज्ञानामृत दूध पिलाते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों के सब मर्म हमें समझाते हैं, सब मर्म हमें समझाते हैं। शांति धर्म मानवता का सन्मार्ग हमें दिखलाते हैं और त्याग दया करुणा मैत्री का सुंदर पाठ पढ़ाते हैं, सुंदर पाठ पढ़ाते हैं। हम सबका जीवन भेद पूर्ण कालुष्य भाव से पूरित है और क्रोध लोभ माया के वश में होकर किया प्रदूषित है, होकर किया प्रदूषित है। तो सांसारिक बंधन इस जीवन को लोहे सम कर देते हैं। उपदेश आपके पारस बन कंचन का रूप बनाते हैं, कंचन का रूप बनाते हैं। असहाय रहे जो दुनिया में, जिनको ना मिला सहारा है, अपना ये वरद हस्त रख कर उनको सब भांति संवारा है, उनको सब भांति संवारा है। जीवन में सब कुछ हार मान जो मुँह लटकाए बैठे थे, या अपने को सर्वस्व मान जो अहंकार में ऐठे थे। तुम अमर पुत्र हो, महाराज जी ने क्या कहा उनसे, तुम अमर पुत्र हो चिर महान क्यों कायरता अपनाई है। अपनी वाणी से मंत्र फूंक जीने की चाह जगाई है। अहंकार को त्याग विनय से, अहंकार को त्याग विनय से मन का तुम श्रृंगार करो और सबको गले लगा कर तुम मानवता को साकार करो।
संकल्प शक्ति मानव मन की वो अद्भुत शक्ति हुआ करती, और धारण करने वाले के लिए कोई वस्तु अलभ्य नहीं रहती, कोई वस्तु अलभ्य नहीं रहती। तो इस शक्ति का सुंदर भाव तुम्हारे अंदर जब आ जाएगा, और कितना हो काम कठिन जग में वो खुद ही हल हो जाएगा, वो खुद ही हल हो जाएगा। ये पर उपकार नहीं करते, इनका सिद्धांत निराला है। महाराज जी के प्रवचनों में हम सब सुनते हैं, मैंने उसी को अपनी कविता में बांधने का प्रयास किया है। महाराज जी कहते हैं, ये पर उपकार नहीं करते, इनका सिद्धांत निराला है, और कोई कुछ भी कितना ही कहे, यह नहीं बदलने वाला है, यह नहीं बदलने वाला है। आखिर क्यों? क्योंकि सारी दुनिया इनकी अपनी, जब कोई नहीं पराया है। सारी दुनिया इनकी अपनी, जब कोई नहीं पराया है। तो कहो पर उपकार करें कैसे, कहो पर उपकार करें कैसे, यह शब्द ही इन्हें नभाया है, यह शब्द ही इन्हें नभाया है। यह हृदय आपका सिंधु सदृश, करुणा जिसमें लहराती है, और अवगाहन करने वाले को बस प्लावित कर जाती है, बस प्लावित कर जाती है। लेकिन ये आपका हृदय सिंधु वो सिंधु नहीं है, समुद्र। यह सिंधु नहीं वह सिंधु कि जिसमें खारा ही जल रहता है। यह सिंधु नहीं वो सिंधु कि जिसमें खारा ही जल रहता है। अरे इसमें तो अमृत ही अमृत हर पल लहराया करता है, प्रतिपल लहराया करता। ये अमृत की वर्षा भी होने लगी ऊपर से भी। अभी महाराज जी के मुख श्री से भी अमृत की वर्षा होगी, उससे पहले ये अमृत वर्षा होने लगी है। और उस सागर की गहराई तो इस सागर जैसी क्या होगी, उस सागर की गहराई तो इस सागर जैसी क्या होगी। अरे उसको तो माप लिया जग ने, पर इसकी माप कहाँ होगी, पर इसकी माप कहाँ होगी। देवता दैत्य दोनों मिलकर उस समुद्र का मंथन हुआ था, और हम देखते हैं कि इस हृदय रूपी सिंधु का मंथन कैसे होता है। देवता दैत्य दोनों मिलकर उस सागर को मथने आए। देवता दैत्य दोनों मिलकर उस सागर को मथने आए, और दिन रात परिश्रम करके भी 14 रत्नों को ही पाए, 14 रत्नों को ही पाए। वहां तो समुद्र मंथन में केवल 14 रत्न निकले थे, लेकिन इस समुद्र के मंथन में जरा देखिए, इस हृदय सिंधु को मथने से नित रत्न निकलते रहते हैं। और यह तो भक्तों पर निर्भर है, चाहे जितने ले सकते हैं, चाहे जितने ले सकते हैं। आइए एक और समता देखते हैं। ये कितना भी सूरज हो प्रचंड, वो बाहर का ही दम दूर करे। कितना भी सूरज हो प्रचंड, बाहर का ही दम दूर करे। अरे उसमें वो शक्ति कहाँ होगी, जो अंतस में आलोक भरे,
जो अंतस में आलोक भरे। हरि चरणों का ये दिव्य रूप शतकोटि सूर्य सम लगता है। हरि चरणों का ये दिव्य रूप शतकोटि सूर्य सम लगता है। और सारी दुनिया के हृदयों को नित प्रति आलोकित करता है, नित प्रति आलोकित करता है। तो नयनों से करुणा बरसाते, निज हस्त कमल से अभय दान। और वाणी से संस्कृति संवाहक देते हैं जग को महाज्ञान, देते हैं जग को महाज्ञान। अंतिम पंक्तियां हैं कि हे ज्ञान रूप, हे ज्ञान राशि, हे ज्ञान ज्योति, हे ज्ञान पुंज। हे ज्ञान रूप, हे ज्ञान राशि, हे ज्ञान ज्योति, हे ज्ञान पुंज। और निज ज्ञान सरभि से ही तुमने महकाया जग का लता कुंज, महकाया जग का लता कुंज। इसलिए हे त्याग तपोमय दया रूप, सारे जग के नयनाभिराम। हम सब हरि भक्त यहाँ मिलकर करते शत शत तुमको प्रणाम, करते शत शत तुमको प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। बोलो कामा के कन्हैया की, लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। सॉरी थोड़ा अच्छा दे रहा हूँ। बहुत के आपसे है दुनिया मेरी, के आपसे है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया आप हो, मेरी तो दुनिया आप हो। बहुत अच्छा। इस भरी दुनिया में मेरा हमनवा कोई नहीं, मेरे तो सब कुछ आप हो, मेरे तो सब कुछ आप हो। बहुत अच्छा बेटा। बोले श्री गुरु महाराज की। मुझे रास आ गया है, क्या बात है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया
पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया। बहुत अच्छा। ओ मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे मारे, दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे मारे, दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे मारे, दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे मारे। अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, आशिक तुम्हारे बन गए, क्योंकि तुम हमारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। तेरे मुरली बाल मोहन, तेरे मुरली बाल मोहन, अब बोलना सताना, मेरे मुरली बाल मोहन, अब बोलना सताना, मेरे मुरली बाल मोहन, अब बोलना सताना, क्योंकि तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया
मुरली बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, खुद बन गए क्षमा हमें परवाना कर दिया। जहां न चलता था काम तीर और कमानों से, जहां न चलता था काम तीर और कमानों से, विजय मोहन की होती थी वहां मुरली की तानों से। ताली बजाए, नाचे गाए मस्ती में। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। सिर्फ देखने नहीं, दीवाने बनकर दिखाइए। थोड़ा हाथ पर बोला, अरे भौर को भौर बैठ ली, थोड़ा हाथ पर। वो देखो दूर तक, वो देखो दूर तक कैसा नजारा छा रहा है, वो देखो दूर तक कैसा नजारा छा रहा है। अरे वृंदावन का आनंद तो हमें गली नहीं, गुरु महाराज जी के आश्रम का आ रहा है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया। तेरी यारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवानी तेरी यारी दीवाना बना दिया। जय जय श्री राधे। हरि बोल। हो गई सुध पुत्र अपनी बेसुधी हो गई। भूल गई सुध अपनी बेसुध सी हो गई। अपने घर में रहते मैं अनजानी हो गई। अपने ही घर में रहते मैं अनजानी गई। तुम्हें क्षमा बना के, तुम्हें क्षमा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी में जब महाराज जी के सारे भक्त गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं। लगाइए ना। बनवारी तेरी यारी में दीवाना, बनवारी तेरी यारी में और दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। और बनवारी बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी जय जय श्री
मुंह की महक के इशारे नहीं होते, दोनों हाथ उठाइए। तुमने बना के मथुरा तुझको बरसाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। कुछ भी कहे ज़माना अब परवाह ही नहीं, कुछ भी कहे ज़माना अब परवाह ही नहीं। धन दौलत और शोहरत की कुछ चाह ही नहीं, क्या करूं कांच के टुकड़ों का बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तेरा 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 दे शाम से मिला दे, शाम से मिला दे। जय जय श्री राधे। हरि बोल। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी पिचकी हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी पिचकी हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। छोटा सा बालक परमपिता परमात्मा योगेश्वर श्री हरि जी की गोदी में बैठने को व्याकुल है, प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ हम भी अपने हरि जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे हरि अपनी गोदी में बैठा लो। और कसम से वो क्षण मुझे अब भी याद आते हैं जब मैं हूं या आप हैं, जब श्री हरि जी के चरणों में बैठकर प्यार का हाथ सिरते मेरे गुरु जी, मेरे गुरु महाराज, मेरे श्री हरि जी फेरते हैं, तो वो फीलिंग, उस फीलिंग की बात कुछ और ही होती है, उस फीलिंग की बात कुछ और ही होती है। जिसका न हो कोई हमदर्द जहां में, उसको हरि जी अपनाते हैं, बन के खुद हमदर्द हरि जी सबके दर्द मिटाते हैं, सबके दर्द मिटाते हैं। हे हरि अपना बना लो, अपनी गोदी में बिठा लो। आज मेरे साथ सभी आप गाएंगे, हे हरि अपना बना लो,
अपनी गोदी में बिठा लो हे हरि अपना बना लो अपनी गोदी में बिठा लो हे हरि अपना बना लो अपनी गोदी में बिठा लो हे हरि अपना बना लो अपनी गोदी में बिठा लो हे हरि अपना बना लो अपनी गोदी में बिठा लो हे हरि अपना बना लो। ज्ञान का प्रकाश गुरुवर मेरे जीवन में करो ज्ञान का प्रकाश गुरुवर मेरे जीवन में करो हार कर आया हरि मेरी हर व्यथा हरो सब अब भूल करो सब अब भूल करो गिर पड़ा हूँ अब संभालो हे हरि हे हरि गिर पड़ा हूँ अब संभालो अपनी गोदी में बिठा लो हे हरि अपना बना लो। हरि बोल।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल। मेरा निवेदन है, बस एक मिनट के लिए मेरे साथ जरा दोनों हाथ उठा लीजिए। अगर गुरु महाराज जी प्यार करते तो उठा लीजिए। हाँ जी, और बोली मेरे साथ, क्योंकि उधर ध्रुव को जब भगवान ने गोदी में उठाया तो वो भी मस्ती में गा रहा था, या हम भी गाएंगे हरि बोल 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 हरि बोल। इतनी जोर से बोलिए कि बारिश की आवाज हल्की हो जाए। आपकी आवाज दे दो। हरि हरि बोल 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोले श्री गुरु महाराज की। चरण कमल वंदो हरिहरि। चरण कमल वंदो हरिहरि। चरण कमल वंदो हरिहरि। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। आंधे को सब कछु दर्शाई। आंधे को कछु दर्शाई। चरण कमल वंदो हरिहरि। चरण कमल वंदो हरिहरि।
रंग चले सिर धराई ऋण कमल मंदो हरिदाई चरण कमल मंदो हरिदाई सूरदास स्वामी करुणामय सूरदास स्वामी करुणामय बार बार विनवो दे पाए बार बार विनवो दे पाए चरण कमल वंदो हरिराई चरण कमल वंदो हरिराई वंदो हरिराई वंदो हरिराई हरि बोल हरि बोल हेलो हेलो हेलो